खाने की मेज पर बैठे कावेरी के घर वाले नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। सुमन, कितनी देर और लगेगी? सब इंतजार कर रहे हैं। अरे बस हो गया भाभी, 2 मिनट। सुमन नाश्ता लाकर सबको परोसती है। अरे वो ना, आज मेरे को उठने में थोड़ी देरी हो गई थी। अरे कोई बात नहीं, होता है सुमन, हम खा लें फिर तू भी खा लेना। हाँ। रेचल की बातें सुनकर कावेरी कहती है, अरे दाई नौकरों को ना इतना सर पर चढ़ाना सही नहीं होता है। बाकी मुझे क्या, खुद संभालो, बाद में कुछ हुआ तो। काम वाली कितना भी अच्छा काम करे, कभी बोलना नहीं चाहिए कि वो अच्छा काम कर रही है। हमेशा उसके काम में कमी बतानी चाहिए। मम्मी जी, अब ऐसा नहीं चलता है, ये गलत बात है। सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी हम किसी की कमी निकाले तो कौन करेगा हमारे घर का काम? अरे तू ना मुझे मत सिखा। अरे भाई, तुम दोनों बाद में बहस कर लेना, अभी नाश्ता तो करने दो। सब नाश्ता करते हैं और खा पीकर अधर्व कहता है, खाना खाकर वो मजा नहीं आया। तुम्हें कैसा लगा पारुल? भैया मुझे तो सुमन के हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तीखा तो लगता ही नहीं है, लगता है जैसे किसी मरीज का खाना खा रहे हैं। भैया ये काम वाली बदल देते हैं ना। अरे सच में खाने में कोई स्वाद ही नहीं है। सुमन, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? ठीक से खाना बनाओ, नहीं तो कहीं और काम देख लो। मेरे यहाँ ये सब नहीं चलने वाला। रेचल को छोड़कर सभी सुमन के खाने में कमी निकालते ही रहते हैं। नाश्ते के बाद रेचल सुमन से कहती है, सुन सुमन, बहुत सारी ना सब्जी पड़ी हुई है, तू ना भाजी बना ले। सब्जियों का मजा तो ना भाजी में ही है, ऊपर से सबको बहुत पसंद भी है। ठीक है भाभी, मैं बना लेती है, पर टाइम ज्यादा लग जाएगा इसमें। अरे तो क्या ही दिक्कत है, उल्टा तुझे ही अच्छा हो जाएगा। एक टाइम में तेरा रात का काम भी हो जाएगा। सब रात को ना पाव भाजी ही खा लेंगे। ठीक है भाभी। सुमन इतना वक्त लगाकर पाव भाजी बनाती है और पाव भाजी खाने के बाद सब लोग नाक मुंह इधर उधर करने लगते हैं और सुमन की बुराई भी करते हैं। ये पाव भाजी, ऐसी पाव भाजी होती है क्या? आलू मटर की सब्जी लग रही है। अरे दीदी, मैंने तो बहुत अच्छे से बनाया है। अच्छा, क्या होता है? चल मैं तुझे दिखाती हूँ। चौपाटी में जो पाव भाजी मिलती है ना, वो खा के देख, तब तुझे समझ में आएगा कि पाव भाजी क्या होती है और तूने क्या बनाया है। सुमन अपनी नजरें नीचे किए खड़ी होती है। ठीक है दीदी, और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगी। सुमन रसोई में जाकर बहुत रोती है। इधर अधर्व कहता है, यार रेचल, इसमें नींबू डालो, एकदम खट्टा नहीं है, और मुझे कच्चा प्याज भी दे दो। पाव भाजी बिना प्याज के अच्छे ही नहीं लगते। सुमन तो अच्छा खाना बना ही नहीं सकती, मुझे ना ऐसा खाना मत दिया करो। अरे ना खट्टा, ना नमक, ना तीखा, कुछ भी नहीं है। इसने भाजी के नाम पर सब्जियां उबाल कर रख दी हैं। ना मसाला ना कुछ, पाव में मक्खन तो डालो। अरे मैं दे देती हूँ ना, जिसे जिसे जो कुछ भी चाहिए। रेचल प्याज काटती है और किसी को नमक तो किसी को मिर्ची देती है। नमक वगैरह तो अच्छे अच्छे होटलों में भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाना अच्छा नहीं है। सुमन जैसी काम वाली बहुत मुश्किल से मिलती है। बाकियों की काम वाली को देख लो, एक तो टिकती नहीं, ऊपर से इतनी छुट्टियां लेती है। अरे रहने दे, तू ना बस सुमन का ही पक्ष लेती रहना। सब खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रेचल रसोई में जाती है तो देखती है कि सुमन की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे रो मत सुमन, मैं हूँ ना। तू भी क्या इन लोगों की बातों को दिल पर ले रही है? ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, अब मैं यहाँ और काम नहीं कर सकती। अरे ऐसा मत बोल, मैं इन लोगों को सबक सिखा कर ही रहूंगी। तुझे मैं अपनी बहन की तरह मानती हूँ। देख, इस महीने तक रुक जा, अगर ये लोग नहीं सुधरे ना तो फिर चली जाना तू। ठीक है भाभी, आपके कहने पर मैं रुक जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। रेचल के घर वाले इसी तरह हर वक्त सुमन के खाने में नुक्स निकालते ही रहते। एक रोज सुमन सबके लिए मटर के पराठे बनाती है। पराठे देखकर कावेरी
थाली साइड करते हुए कहती है, अरे ये सड़े हुए मटर खिलाकर हमें मारना चाहती है क्या? कावेरी भरी थाली छोड़कर उठ जाती है। अच्छा, तो अब तू हमें मरवाना चाहती है ताकि इस घर में तेरा राज हो सके? भाभी तो तुझे कुछ कहती नहीं, इतना खराब खाना बनाती हो फिर भी इसी घर में हो। सुमन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो पहली बार ऊंची आवाज करके पारुल से कहती है, अरे मुझे भी नहीं रहना इस घर में जहाँ मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाए जाएं। सुमन उसी वक्त अपना सामान लेकर चली जाती है। सुमन के जाते ही कावेरी के घर में खाना बनाने की दिक्कत हो जाती है। रात को कावेरी रेचल से कहती है, अरे बहू एक अच्छा खाना बनाने वाली खोज ले, जब तक कोई नहीं मिलती तब तक तू खाना बना दे। मैं और खाना? मैंने तो सुमन को नहीं निकाला ना, आप सभी को तो प्रॉब्लम थी उससे। ऊपर से मुझे डॉक्टर ने काम करने से मना किया है। मुझे गैस की स्मेल से उल्टियां होने लगती हैं। मेरे बच्चे की सेहत के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। रेचल बिना खाना बनाए अपने कमरे में चली जाती है। इधर खाने के वक्त सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कावेरी अधर से कहती है, बेटा आज तो खाना बना नहीं है, एक काम कर बाहर से ही मंगवा ले खाना। हाँ भैया, बाहर से ही मंगवा लो। वैसे भी ना सुमन का खाना खा खा करना मेरा मुंह खराब हो गया है। ठीक है, तो पनीर और कुलचा मंगवा लेते हैं। अधर बाजार से खाना ऑर्डर कर लेता है और सभी खा लेते हैं। रात तो कट जाती है, लेकिन अगली सुबह फिर वही परेशानी कि नाश्ते में क्या मिलेगा। अरे कोई तो नाश्ता बना लो। मुझे तो कुछ भी बनाने को मत कहना, मेरे एग्जाम है मम्मी। तू खाना नहीं बनाएगी, रेचल नहीं बनाएगी, तो क्या इस उम्र में खाना मैं बनाऊं? अरे अब तो मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अधव बेटा तू आटा लगा दे, मैं जैसे तैसे बैठकर रोटी सेक दूंगी। बस रोटी और सब्जी? अरे सब्जी तो मुझसे नहीं होगी, चाय या अचार के साथ सब रोटी खा लेंगे। मैं रोटी बना दूं वही बहुत बड़ी बात है। जिसे खाना होगा खाए, नहीं तो भूखा रहे। अधर आटा लगाता है और कावेरी रोटी सेक लेती है। अधर, कावेरी और पारुल सब चाय के साथ रोटी खा लेते हैं। इधर अपने कमरे में बैठी रेचल मन ही मन कहती है, अब इन लोगों को पता चलेगा कि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं होता। बिना मतलब के किसी को परेशान करना, वो भी रोज रोज एक ही बात पे, क्या होता है? मुझे तो आदत है, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। रेचल रसोई में जाती है और बासी बची हुई पाव भाजी खा लेती है। दोपहर के वक्त शर्मा जी कहते हैं, भाग्यवान, अभी खाने में क्या खिलाओगी? अरे अब मुझसे कुछ नहीं होगा, रोटी सेकने में ही मेरी कमर पकड़ गई। तुम अब चावल बना लो। चल अथर, आज दोनों बाप बेटे मिलकर खाना बनाते हैं। मैं चावल बना लेता हूँ, तुम दाल बना लो। पापा, लगता है अब दुकान छोड़कर घर में बावर्ची ही बन जाऊंगा मैं। शर्मा जी और अधव मिलकर दाल चावल बना लेते हैं। पारुल और रेचल को किसी से कोई मतलब नहीं होता। वो दोनों बना हुआ खाना खा लेती हैं। चावल थोड़े कच्चे हैं, दाल में नमक भी कम है। तू तो बोली मत, तू ही सबसे ज्यादा सुमन के खाने में नुक्स निकालती थी। खुद से कुछ तो बनता नहीं है। खाने की मेज पर अधव और पारुल में बहस हो जाती है। हाँ, बस मैं ही नुक्स निकालती थी ना, बाकी सब तो साधु थे, कुछ कहते ही नहीं थे ना। मम्मी, इस तरह तो नहीं चलेगा। नाश्ता करो तो पहले दोपहर की चिंता हो जाती है और दोपहर को रात की चिंता। बेकार में ही सब लोगों ने सुमन को इतना सुनाकर घर से निकाल दिया। सुनाने वाले तुम भी थे भैया। अरे हाँ, तो अब गलती हो गई, अब क्या करें? देखो मुझे तो चावल नहीं खाना। रेचल एक काम कर, सुबह की रोटी बची होगी, उसके साथ मुझे अचार दे दे। कावेरी अचार और रोटी खाती है। अरे आज जब सब इस तरह का खाना खा रहे हैं, तो उस वक्त सबको क्या दिक्कत होती थी सुमन के खाना खाने में? अरे उसे इतना परेशान ना किया होता तो आज इस तरह का खाना ना खाना पड़ता। अरे तो अब तू ही बता, क्या करें बहू? अरे कोई दूसरी काम वाली रख लेते हैं ना। सुमन थोड़ी ना है पूरी दुनिया में जो खाना बनाती है। हाँ, उसे बुलाएंगे तो उसके तेवर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो करना है कीजिए, लेकिन मैं कह देती हूँ, आप लोग ना अब भी गलती कर रहे हैं। पारुल अगले दिन एक काम वाली को खोज कर बुलाती है। नाश्ता तो वो ठीक ठाक बना ही लेती है, लेकिन दोपहर को हम खाना नहीं बनाएगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है।
दोपहर में हम लोग क्या खाएंगे फिर? देखो मैं सब जगह इसी तरह बनाती है, काम करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मुझे काम की कोई कमी नहीं है। खाने वाली बचा हुआ सारा खाना लेकर चली जाती है। अरे हो गई तुझे तसल्ली, रेचल ठीक ही कहती थी, सुमन जैसी कहीं नहीं मिलेगी। रेचल तू किसी भी तरह सुमन को बुला लेना। सुमन कभी भी अपने घर खाना नहीं लेकर जाती थी और ये तो पहले दिन से ही अपना रंग दिखाने लगी। रेचल मंद मंद मुस्कुराकर अपने कमरे में चली जाती है और सुमन को फोन करके कहती है, अपना प्लान काम कर गया, अब इस घर में तेरी पूछ हो रही है, आजा तू कभी भी। सुमन कावेरी के घर में चली आती है। सुमन की शक्ल देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जैसे बहू अपने ससुराल वापस आ गई हो। आओ आओ सुमन, तुम्हारा अपना ही घर है। आओ ना सुमन, बैठो ना, और थोड़ी देर बाद ना रसोई संभाल लेना। ठीक है, मैं इस घर में तभी खाना बनाएगी जब मुझे इस घर में वापस से कोई चिक चिक सुनने को न मिले। तब सब एक साथ बोल पड़ते हैं, अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें जैसा बनाना है बनाओ। अरे कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें जैसा बनाना है बनाओ। नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, जैसा बनाना है बनाओ। सुमन अब कावेरी के घर में खाने वाली नहीं, घर वालों की तरह रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।